एक बीमार दलित युवक को दबंगों ने खेतों पे काम करने के लिए मजबूर किया। काम करने से मना किया तो उसकी पिटाई कर दी। दीपक अपने घर पे सोया हुआ था। सुबह सुबह घर के बाहर 4-5 दबंग लोग आते हैं, बोलते हैं कि साला दीपक ये अभी तक जगा नहीं है। इसको मैं कल ही बोल के गया था कि हमारे खेत पे मटर की कतराई होना है और इसको खेत पे काम के लिए आना है, लेकिन ये अभी सो रहा है। दीपक घर का दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि 4-5 दबंग लोग घर के बाहर खड़े हैं और गालियाँ दे रहे हैं। दीपक बोला, साहब रात में मुझे बुखार आ गया, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इसलिए आपके खेत पे नहीं आ पाया। अगर तबीयत सही रही तो मैं दोबारा आऊँगा। दबंग लोग बोले, तेरी इतनी औकात की तू अब हमसे जवान लड़ाएगा, और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज जो कहानी लेकर के आए हैं, एक दलित युवक दीपक की कहानी है। दीपक, जिसकी उम्र 26 साल है, पूरा भूमिहीन परिवार है, अपने गांव रिनिया में रहता है। दीपक मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है, जिससे परिवार का खर्चा चलता है। पूरा परिवार भूमिहीन है, तो दीपक दूसरों के खेतों पे जाके काम करता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे परिवार चलाता है। इधर गांव में जो खेतों पे काम होता है उसके लिए मजदूर लिए जाते हैं, तो दीपक को भी मजदूरों के लिए बुलाया जाता है। दीपक रोज़ काम करने जाता है। आज शाम को जब दीपक घर आ रहा था, तभी उसको खेत के ज़मींदारों ने बोला था, दीपक कल खेत पे मटर की कतराई होना है और तुम्हें सुबह जल्दी आना है, ताकि खेत की सही से देखरेख कर सकें और जो फसल है उसकी कतराई हो सके। लेकिन दीपक को क्या पता था कि घर आएगा उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और वही हुआ। दीपक घर आया, उसको बुखार आ गया, तो वो सुबह खेत पे नहीं पहुंच पाया। तभी सुबह सुबह उसके घर पे ये दबंग लोग आते हैं और गालियां देना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि अबे तू आज जगा नहीं, हमारे खेत पे पहुंचा नहीं। तमाम गालियों के साथ उसकी भोर की शुरुआत होती है। ये घटना पिछले 14 मार्च 2023 की है। 14 मार्च को दीपक सुबह सुबह सो कर के ही नहीं जगा था कि 3-4 दबंग लोग उसके घर का दरवाज़ा ठकठकाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी सो रहा है, तुझको मैंने कल ही बोला था खेत पे कतराई लगी है, तू वहाँ गया नहीं। दीपक बाहर आता है, बोले, साहब हमारी तबीयत ख़राब हो गई, अगर सही हुई तो मैं दोबारा आपके खेत पे आ जाऊँगा, अभी तो नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमने आपको कल ही बोला था, फिर क्यों नहीं आए? दीपक बोला, साहब बीमार थे इसलिए नहीं आ पाए, वरना मैं आ जाता। हमारे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं आज दवा लेके मैं शाम तक आपके खेत पे आके जो भी काम बचा है मेरे हिस्से का मैं उसको करवा दूंगा। वो बोले कि नहीं, तू अभी चल। ऐसे ही हालत में दीपक को अपने खेत पे ले जाते हैं और दीपक को काम में लगा दिया जाता है। दीपक बोलता है, साहब मेरी तबीयत ख़राब है, मैं क्या करूं, मैं जाग नहीं पाया था, नहीं तो मैं आ जाता। और उसको तमाम तरीके से दबंगों ने गालियां दिया और बोले चलो। दीपक ने मना किया तो दबंग ने, जो लोग थे, उन्होंने माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी और उनको लात घूंसों से पीटने लगे और बोला, साले आज के बाद खेत पे नहीं आ जाना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। दीपक के साथ जब ये घटना घटती है, दीपक अपने मित्र साथियों को फ़ोन करते हैं। उसी गांव में काम करने वाले राम सिंह जी को फ़ोन किया राम सिंह ने दीपक को बोला कि दीपक चिंता मत करो, आप सीधे हमारे पास आ जाओ। और दीपक राम सिंह आचार्य जी के पास जाते हैं। राम सिंह जी चुरखी थाना पहुंच जाते हैं और एसओ को एक प्रार्थना पत्र देते हैं। दीपक उसमें अपनी आपबीती बताती है और एसओ को जब ये प्रार्थना पत्र दिया जाता है, एसओ तत्काल संज्ञान लेते हुए एक पुलिस की जीप उस गांव में भेज देते हैं और उन दबंगों ने जिन्होंने धमकियां दिया था उनको बुला लेते हैं। जब बुला करके थाने पर उनको लाया जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस उन आरोपियों को छोड़ देती है। फिर क्या, आप क्या करें? दीपक को डर था कि ये आरोपियों को छोड़ दिया गया है, अब मेरे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, प्लीज़ हमारे लिए कुछ मदद कीजिए। तभी दीपक को लेकर के राम सिंह जी जिला मुख्यालय डीएम के पास पहुंच जाते हैं और एसपी को एक प्रार्थना पत्र देते हैं, जहां भरोसा दिया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे,
SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करेंगे और आरोपियों को जेल भेजेंगे। आप चिंता मत करो, आप अपने घर पे जाइए, हम इस पे संज्ञान लेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे। दीपक इस आश्वासन के बाद लौट आता है और अपने घर पे रह कर के काम करने लगता है। एक दलित मजदूर, एक युवक अपनी आजीविका के लिए क्या क्या लानतें सहता है, क्या क्या दिन देखता है, जहां बीमारी के बावजूद भी उससे जबरन काम कराया जाता है। दीपक का दोष क्या था? ऐसे तमाम दीपक जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन कई लोग तो अपनी घटना को लेकर के थाने तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोग अपने घर में भी अपने उस घटना को दबा लेते हैं और उसका अंजाम ये होता है कि बहुत सारे लोग उससे पीड़ित रह जाते हैं। और जब पीड़ित इसको लेकर के थाने पर जाके शिकायत करते हैं, तब भी उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हो पाती है। इस केस में भी वही हुआ कि जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो SO के ऊपर SP के पास जाकर के शिकायत करते हैं और उसके बाद इस पे संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल दीपक अपने गांव में आसानी से रह रहा है और मेहनत मजदूरी करके अपनी दिनचर्या चला रहा है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय भीम, जय समनाथ।